आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। ये है पर्पल कलर का सेमी सर्कल बैग, जो बनने के बाद बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगा है। सेमी सर्कल बोटेका बेडेड बैग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो उसका जो शुरू का बेसिक है ना, यानी कि जो सेमी सर्कल है, हम पहले वाली वीडियो से लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको नोट टाई भी लगाना बताऊँगी कि नोट टाई कैसे लगाते हैं। पार्ट जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने रेड कलर के बोटेका बीडेड बैग में, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। तो बैग का इतना पीस हम उस वीडियो को देख के रेडी कर लेंगे, जो बहुत इजी है और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। अब ऐसे मैंने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करने वाली हूँ। उसके लिए जो आपकी वायर है वो हमारे इस वाले सर्कल में रहनी चाहिए। इस वाले सर्कल में आपकी वायर क्रिस्टल में रहनी चाहिए। ऊपर इसमें मैं डी रिंग भी अटैच करूँगी, तो मैं इसमें डी रिंग डालूँगी, फिर एक क्रिस्टल डालूँगी और फिर दूसरे पीस का जो फर्स्ट क्रिस्टल है उसमें से अपनी वायर को मैं निकाल लूँगी। जो ये वाला क्रिस्टल है इसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। उसके बाद मैं एक क्रिस्टल और लूँगी और उससे क्रिस क्रॉस कराऊँगी। इतना पार्ट मेरा रिकॉर्ड करने से रह गया था, पर ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दोनों तरफ के क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है और एक क्रिस्टल और लेना है और उसी से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। बस इतना सा सिंपल सा मेथड है। दोनों तरफ के क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है, यानी कि राइट वाली वायर को राइट क्रिस्टल में से और लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट क्रिस्टल में से निकालना है। और उसके बाद एक क्रिस्टल लेना है और दोनों तरफ उसमें से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसे हमें पूरा बैग कंप्लीट कर लेना है। अब ना उसमें हमने बीच के मिडिल के 5 रखे थे, हम यहाँ पे 3 रखेंगे। तो मैं इसको जो सर्कल है वो अंदर की तरफ ले लूँगी और एक सर्कल बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बीच का जो साइड का पोर्शन है ना 5 क्रिस्टल का, वो 3 क्रिस्टल का रह जाएगा। मैंने इसको थोड़ा पतला कर दिया है, जिससे मेरा इसमें मोबाइल ईजिली आ जाएगा। इस प्रोसेस को एक बार ध्यान से देख लेना कि जो मैंने 5 थे, एक मैंने अंदर की तरफ पुश कर दिया, तो वो जो सर्कल था वो अंदर की तरफ चला गया और साइड में हमारे 3 सर्कल रह गए। इसमें मेरा मोबाइल इजीली आ गया है, इसलिए मैंने इसको ये मेथड अपनाया है। अब बारी आती है इसमें साइड से डिक्रीज करने की। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल के 3 हो गए और साइड के 4 क्रिस्टल हो गए। 4th वाले क्रिस्टल में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है और 3 क्रिस्टल लिए हैं। 3rd से क्रिस क्रॉस कराया है। यहाँ आप नोटिंग मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे और राइट वाली वायर में फिर से 2 क्रिस्टल डालेंगे और सेकंड वाले से हमें फिर से क्रिस क्रॉस कराना है। यानी कि टोटल हमें कितने बनाने हैं? 3 तो हमारे मिडिल के हो गए, 4 लेफ़्ट साइड के और 4 ही राइट साइड के, यानी कि 4 + 4 + 2 3 सॉरी, तो टोटल 11 सर्कल हमें बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे टोटल हमें 11 सर्कल बनाने हैं। उसके बाद हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। दोनों तरफ हमें सेम मेथड यूज़ करना है। सॉरी, ये पर्स थोड़ा राइट साइड चला गया था आउट ऑफ कैमरा, अब ये बीच में आ गया है। तो 3 मिडिल के, 4 लेफ़्ट के और 4 ही राइट के। टोटल हमने 10 सर्कल बना लिए हैं। 11th में देखिए क्या करना है हमें, जो हमारी ये वाली वायर है उसको हमें इस वाले क्रिस्टल में पहुंचाना है। तो मैं ये नीचे के 3 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लूँगी। इस मेथड को हम डिक्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल कम कर दिया है और ठीक इसी के ऊपर वाले क्रिस्टल में हम अपनी वायर को लेके आ जाएंगे। पहले इस वायर को हम लेके आएंगे और फिर सेम प्रोसेस हमें दूसरी वायर के साथ भी करना है। अब इसी वायर को ऊपर वाले क्रिस्टल में से मैंने निकाल लिया है। अब जो हमारी दूसरी वायर है ना, इसमें पहले हम 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे। इस वाली वायर में 2 क्रिस्टल को मैंने ऐड कर लिया। अब जो हमारा ये वाला क्रिस्टल है ना, देखिए मैं बताती हूँ, ये वाला क्रिस्टल, इस वाले क्रिस्टल में से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। तो मैंने ऐसे अपनी वायर को निकाल लिया है। एक सर्कल हमारा बन गया, यानी कि अब ये टोटल हमारे 11 सर्कल बन गए हैं। ठीक है, अब इस वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालेंगे और जो इसके बराबर वाला क्रिस्टल है अब उसमें से अपनी वायर को निकाल लेंगे और हमारा जो वायर है वो एक क्रिस्टल छोड़ के दूसरे क्रिस्टल में आ गया है। ठीक है, तो इस मेथड को हम डिक्रीजिंग मेथड कहते हैं। अब सेम प्रोसेस से फिर से हमें सर्कल बनाने हैं। 3 सर्कल को ऐड करेंगे, 3rd वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे, नीचे वाले वायर को क्रिस्टल में से निकालेंगे, 2 सर्कल ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। ऐसे टोटल हमें दूसरी साइड भी करना है। ऐसे हम दोनों साइड एक एक सर्कल कम कर देंगे। अब हमें टोटल 9 सर्कल बनाने हैं और 9th सर्कल में फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। एक को हमें डिक्रीज़ करना है और ऊपर वाले क्रिस्टल में अपने वायर को हमें लेके आना है। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से करना है। मैंने यहाँ से ज़रा भी स्किप नहीं किया है, ज़रा से भी वीडियो को कटिंग नहीं किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। एज इट इज़ रखा है अपनी वीडियो को। आप इसको मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसा बनेगा।
अभी 9th सर्कल में मैंने 2 क्रिस्टल ऐड कर दिए वायर में से, और इस वाले क्रिस्टल में मैंने अपनी वायर को निकाल लिया। ऊपर वाले क्रिस्टल में से वायर को निकाला और फिर इसके बराबर वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाला। फिर से ये डिक्रीज़ हो गया, यानी कि दोनों साइड से एक एक सर्कल फिर से कम कर देंगे। अब हमें फिर से टोटल 7 सर्कल बनाने हैं। पहले 11 बनाए थे, फिर 9 बनाए थे, अब हमें टोटल 7 सर्कल बनाने हैं। और ऐसे हमें तब तक बनाना है जब तक हमारे ऊपर 5 क्रिस्टल के सर्कल नहीं रह जाते। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 क्रिस्टल के सर्कल बन गए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं नोट टाई लगाऊंगी। इस क्रिस्टल को मैंने खोल दिया यहाँ पे। अब इसके यहाँ पे मैं नोट टाई लगाऊंगी। एक नोट टाई लगाई है, इसके बाद मैं इसमें एक और नोट टाई लगाऊंगी। नोट टाई हमेशा खींच के लगानी है और कम से कम 2 नोट टाई ज़रूर लगानी है। और वायर को बिल्कुल पास से कट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पास से कट करेंगे ना तो हमारी वायर खिंच जाएगी। क्या क्या है, राइट वाली वायर को उसके बराबर के 3 क्रिस्टल में से, जो ऊपर ऊपर के 3 क्रिस्टल है उसमें से निकाल लिया है। कुछ हमारा इस तरह दिखेगा। उसके बाद में एक क्रिस्टल और लूँगी और उसमें से मैं क्रिस क्रॉस करा लूँगी इस तरह से। अब हमारे ऊपर 4 क्रिस्टल रह गए हैं। अब इन चारों क्रिस्टल में हम वर्क करेंगे और उसका हैंडल बनाएंगे। तो शुरू में मैंने 3 डाले, थर्ड वाले से मैं इसको क्रिस क्रॉस करा दूँगी। फिर नीचे वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे। जो ऊपर के 4 सर्कल हैं, 4 क्रिस्टल हैं, केवल हमें उसमें से वर्क कराना है। तो साइड वाले क्रिस्टल में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया। दूसरे वाले क्रिस्टल में वायर में 2 क्रिस्टल ऐड करूँगी, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराऊँगी। साइड के क्रिस्टल में से फिर से अपनी वायर को निकालना है। दूसरे वाली वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करना है। जो दूसरी वायर है उसमें 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे। सेकंड वाले से हम क्रिस क्रॉस कराएंगे और इस बार हमें 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। एक तो नीचे की जो साइड है और एक जो ऊपर की साइड है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं वीडियो को ज़रा भी कट नहीं कर रही हूँ, जैसा है बिल्कुल आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। तो ये 2 क्रिस्टल में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम केवल एक क्रिस्टल डालेंगे, उसी से हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। सेम प्रोसेस फिर से करना है। आपको एक बार और दिखाती हूँ। 3 क्रिस्टल ऐड करा, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया। अगेन हमें नीचे वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेना है। ये मैंने निकाल लिया। दूसरी वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराएंगे। फिर से साइड वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। दूसरी वायर में फिर से 2 क्रिस्टल को ऐड करना है और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। अब हमें 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। नीचे वाले क्रिस्टल में से निकालना है अपनी वायर को, और एक जो इसके ऊपर है उसमें से अपनी वायर को हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक क्रिस्टल और लेना है और उसी में से मैंने इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ओके, तो हमें सेम प्रोसेस करना है और इसका हैंडल हमें बनाना है। ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम थोड़ा सा लंबा अपना हैंडल बना लेंगे और सेम प्रोसेस हमें दोनों साइड करना है। अब बारी आती है इस हैंडल को जॉइन करने की। तो मैंने एक क्रिस्टल लिया और जो इसके साइड का था ना क्रिस्टल, ऐसे मुझे जॉइन करना है। इसको पहले रख के देख लेंगे कि किस तरह से हमें जॉइन करना है। तो हमें इसको इस तरह से जॉइन करना है। तो इसके बराबर वाला जो क्रिस्टल है, आमने सामने का जो क्रिस्टल होता है, उसी में से अपनी वायर को मैंने निकाल लिया। अब नीचे ये इस तरह से आ गया। अब मैं इसमें एक क्रिस्टल और डालूंगी और उसी से मैं इसको क्रिस क्रॉस कराऊंगी। तो ये मेरे बैक साइड का एक सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसके सामने सामने के क्रिस्टल होंगे ना, उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। यानी कि लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाली साइड में से निकालना है और राइट वाली वायर को राइट वाली साइड में से निकालना है। इस तरह से थोड़ा ध्यान से देखना ये वाला प्रोसेस। हमें सर्कल के ऊपर सर्कल ही बनाना है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया। लेफ़्ट वाली वायर को भी मैंने लेफ़्ट वाले क्रिस्टल में से निकाल लिया। अब मैं एक क्रिस्टल और लूँगी और उसी से मैं क्रिस क्रॉस कराऊँगी। अब इसके जो साइड के 2 क्रिस्टल हैं उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। अब जो ऊपर की तरफ वाला क्रिस्टल है ना, यानी कि जो वायर नीचे से ऊपर की साइड जाएगी, उन वाले क्रिस्टल में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। एक क्रिस्टल लेके क्रिस क्रॉस करा दूँगी। उसके बाद जो लास्ट में हमारे क्रिस्टल बचते हैं, लास्ट में हमारे 2 क्रिस्टल बचेंगे दोनों साइड में, तो उन दोनों साइड वाले क्रिस्टल में से भी मैं अपनी वायर को निकाल दूँगी इस तरह से। और यहाँ पे एक क्रिस्टल में से और अपनी वायर को निकालना है। उसके बाद हमारी दोनों वायर पास पास आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं नोट टाई लगा दूँगी। डबल नोट टाई लगानी है और अभी वायर को कट नहीं करना है। वायर को 2 से 3 क्रिस्टल में से ले जाने के बाद ही हमें कट करना है। ठीक है,
इस तरह से हमारा ये हैंडल भी रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है फ्लैप बनाने की। तो फ्लैप बनाने के लिए जो हमारे बीच के 5 सर्कल है ना, बीच के जो 5 क्रिस्टल हैं वो हम काम में लेंगे और उससे हम अपना फ्लैप बनाएंगे। तो फिर से हमने 3 क्रिस्टल को ऐड करा, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया और नीचे वाले क्रिस्टल में से वायर को निकाला, 2 क्रिस्टल ऐड करे, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराया। ये सिंपल बीडिंग है, नॉर्मल बीडिंग है, जैसे हम आज तक करते आए हैं, ठीक उसी प्रोसेस से हमें फ्लैप बनाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 बना लिए। फिफ्थ वाले में क्या करना है हमें, फिफ्थ वाले में अपनी राइट वाली वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करना है, सेकेंड से क्रिस क्रॉस कराना है। और ऐसे टोटल मैंने 7 लाइन्स बनाई है, 7 to 8 लाइन्स आप बना सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें अपना मैग्नेटिक बटन अटैच कर लेंगे। की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये बेल्ट पसंद आती है और आपको इस बेल्ट का ट्यूटोरियल चाहिए तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसको इजीली बना भी सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी हेल्प जिसको करने में आपको केवल 1 या 2 सेकंड लगते हैं, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग मुझे अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस बैग का अपलोड करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।